हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेक्यूरी को कि कैसे आप जेक्यूरी को यूज कर सकते हैं आपके कोई भी प्रोजेक्ट में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं हम जेक्यूरी है क्या और क्यों हमको ये यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर जेक्यूरी की सिंपल आप डेफिनेशन देख सकते हैं, जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट jQuery.com पर अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज जेक्यूरी का आपको यहाँ पर एक टैगलाइन मिल जाएगा और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जेक्यूरी क्या है, फास्ट है, स्मॉल है और फीचर रिच जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो आपको नोट क्या करना है सिंपली कि यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। पहले हम जो है वेनिला जावास्क्रिप्ट यानी कि बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, लेकिन जेक्यूरी क्या है थोड़ा एडवांस है क्योंकि ये लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट को इसने और इनहेंस किया और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए राइट लेस डू मोर, यानी कि कम लिखो और ज्यादा यहाँ पर आप ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो सारे ऑपरेशंस हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। मोस्टली यूजर क्या करते हैं, अगर आप पीएचपी बैकग्राउंड से है तो जेक्यूरी मस्ट है, आप जो है जेक्यूरी को यूज करेंगे आपके पीएचपी के प्रोजेक्ट में, क्योंकि नॉर्मली जो है पीएचपी के साथ में ज्यादा यूज होती है जेक्यूरी, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे प्लगइन्स है जो कि आपके प्रोजेक्ट को जो है इजीली जो है क्रिएट करने में मदद करेंगे। आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ से सर्च कर सकते हैं प्लगइन को और यूज कर सकते हैं। तो वो भी हम देखेंगे आगे। फिलहाल हमको क्या करना है, यहाँ पर बेसिक सीखना है कि जेक्यूरी कैसे काम करता है और कैसे हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए जेक्यूरी को यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अब डाउनलोड के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि देखिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन है राइट हैंड साइड पे और इसका वर्जन है 3.6। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्रेस वर्जन है और अनकॉम्प्रेस वर्जन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कॉम्प्रेस क्या है, ये बहुत ही लो साइज में मिलेगा आपको, और अनकॉम्प्रेस में क्या है, चीजें आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल वे में यहाँ पर आपको एक एक चीज यहाँ पर दिखेंगी कि कैसे jQuery काम कर रही है। और यहीं अगर मैं क्या करूँ, कॉम्प्रेस वर्जन आपको शो करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये कॉम्प्रेस है, इसका साइज भी कम होता है और ज़्यादा पावरफुल यही है कॉम्प्रेस वर्जन। अगर आपको लोकली यूज़ करना है तो आप यहाँ पर कॉम्प्रेस वर्जन यूज़ कर सकते हैं। और कॉम्प्रेस वर्जन का देखिए यहाँ पे नाम आता है मिनिफाइड वर्जन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं jQuery है, उसके बाद में इसका वर्जन है और min.js यानी कि मिनिफाइड फाइल है ये। और अगर अनकॉम्प्रेस का वर्जन देखेंगे आप तो डायरेक्टली आपको क्या मिलता है, 3.6 आगे आपको JS मिल जाएगा, कोई मिनिफाइड यहाँ पर आगे आपको min नहीं मिलेगा। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको npm की मदद से जो है डाउनलोड करेंगे। अब npm क्या है, देखिए ये नोड पैकेज मैनेजर है और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेना है। तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे नोड जेएस तो आपको जो है फर्स्ट लिंक ही मिल जाएगा और यहाँ से आप जो है एलटीएस वर्जन जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एलटीएस ही रहने दीजिए, स्टेबल रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको और इंस्टॉल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस npm इंस्टॉल jQuery की मदद से जो है आपके कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है jQuery को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो भी हम देखने वाले हैं। और आईडी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को जो है यूज करने वाले हैं। टेक्स्ट एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं ज्यादा फेमिलियर VS कोड के साथ में हूँ तो हम यहाँ पे जो है VS कोड देखने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज है, लिनक्स है और फिर मैक ओएस। तो आप इसको क्या करें, डाउनलोड करें। इंस्टॉलेशन एज यूजुअल बहुत सिंपल है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करें और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको इसको जो है ओपन करना है कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक फोल्डर है jQuery ट्यूटोरियल्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा। तो राइट क्लिक करें आप और यहाँ पे क्या करें, ओपन विथ कोड। तो ये क्या करेगा, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे फोल्डर का नाम है jQuery ट्यूटोरियल्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिफाइड फाइल भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली जो है अनकॉम्प्रेस वर्जन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था हम क्या करेंगे, यहाँ पर npm की मदद से जो है jQuery को यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर टर्मिनल पर क्लिक करना है और यहाँ पर न्यू टर्मिनल, इसका शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक। अब बैकटिक कहाँ आता है, देखिए यहाँ पर न्यूमेरिक की आती है ऊपर 1 2 3, उससे पहले जो है फर्स्ट वाला ही आपको यहाँ पर बैकटिक का मिल जाएगा। तो न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद मेक श्योर आप एक बार पाथ जरूर चेक करें। पाथ का मतलब क्या है कि डायरेक्टरी कौन सी है। देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर देखिए यहाँ पर फोल्डर है jQuery ट्यूटोरियल।
तो इसी के अंदर मुझे रहना है और मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर npm की मदद से जो है jQuery को इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये कमांड को जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे और जैसे ही पेस्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली नोड मॉड्यूल्स का जो है फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बन गया और एक पैकेज जेसन की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई। इस पैकेज लॉक जेसन की फाइल से हमको कुछ भी काम नहीं है अभी। तो अब हमको क्या करना है, देखिए नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन चुका है, इसको हमको यूज करना है हमारे फाइल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्ट का ऑप्शन मिलता है और इसके अंदर से हम जो है फाइल को यूज कर सकते हैं। तो ये मिनीफाइड है, यानी कि ये कॉम्प्रेस वर्जन है, और डायरेक्टली jQuery.js यूज करेंगे तो ये अनकॉम्प्रेस वर्जन है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप ओपन करेंगे, मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि मिनीफाइड वर्जन है। और अगर आप अनकॉम्प्रेस वर्जन यूज करेंगे, देखिए jQuery.js, तो यहाँ पर कमेंट के साथ में आपको मिलेंगी सारी चीजें कि कौन सी चीज क्या है और कैसे काम कर रही है। तो ये सब चीजें हमको नहीं देखना, हम डायरेक्टली जो है प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि jQuery को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि कैसे हम जो है jQuery को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है npm की मदद से जो है डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक और तरीका है। यहाँ पर देखिए नीचे स्क्रॉल करें आप, तो देखिए यहाँ पे है यूजिंग jQuery विद CDN लिंक। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है CDN लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे मिल रहे हैं हमको लिंक्स, गूगल CDN, माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, jQuery होस्टेड है डिफरेंट सर्वर पर, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, और CDN.js की खुद की एक वेबसाइट है, तो वहां पर भी ये होस्टेड है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको गूगल से यूज करना है तो आप क्या करें, इस गूगल पर क्लिक करें और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, और इस स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगी। तो इस लिंक को आपको क्या करना है, सिंपली आपके HTML कोड में जो है पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है थर्ड पार्टी लिंक हो गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हेड सेक्शन में देना पड़ेगा। अगर हम लोकली यूज कर रहे हैं तो हम जो है स्क्रिप्ट टैग हमारे कोड के बाद में जो है लिखते हैं बॉडी में। तो यहाँ पर देखिए दो हमारे पास लिंक्स हैं, आप जो है कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मिनीफाइड वर्जन है, आप यहाँ से इसको कॉपी करके index.html के हेड सेक्शन में यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ वो भी कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे index.html। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको स्केलेटन बना देता हूँ सबसे पहले HTML5 का, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं हेड सेक्शन में। मेटा के बाद में हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो आप क्या करें, स्क्रिप्ट को जो है आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से जो है स्क्रिप्ट टैग को कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने स्क्रिप्ट टैग को कॉपी किया और सिंपली हम जो है यहाँ पर हेड सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप jQuery का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, आपको हर बार जो है यहाँ पर कनेक्टेड रहना पड़ेगा इंटरनेट से, तभी ये जो है वर्क करेगा। और अगर आप लोकली यूज कर रहे हैं, एक बार आपने npm.js से जो है इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, तब जो आप ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। अब ऑफलाइन कैसे यूज करेंगे, देखिए स्क्रिप्ट टैग है ना हमारे पास, तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है, वेबसाइट का पाथ है, तो आप इसको कट कर लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में आपको सजेशन मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद में हमारे पास है jQuery का फोल्डर, और उसके अंदर हमारे पास है डिस्ट। अब डिस्ट के अंदर हमारे पास है jQuery.js। अब ये मिनीफाइड है नीचे वाली, तो हम इस पर जो है क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा jQuery जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो jQuery क्या है, ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो आप चाहे तो सिंपल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, और आपको लगता है कि jQuery यूज करना चाहिए तो आप jQuery यूज कर सकते हैं। तो jQuery हमारा काम जो है आसान कर देती है, इसीलिए हम यहाँ पर jQuery का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो है, देखिए इस तरीके से जो है हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो आप क्या करें, इस एक्सटेंशन के टैब में जाएं और प्रिटियर प्लगइन आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर प्रिटियर जो है सर्च करें, और जैसे ये डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे आप, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा ऑन सेव। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ऑन सेव, और जैसे आप ऑन सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव। तो इस पर आप क्लिक कर लें, देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ से इसको आपको सिंपली जो है टिक कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका कोड जो है फॉर्मेट हो जाएगा। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लाइव सर्वर भी सर्च कर सकते हैं, लाइव सर्वर। तो इससे क्या होगा कि हम रियल टाइम में हमारी एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं ब्राउजर में। जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके रखें। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टॉल पर करना है। देखिए अभी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम जो है यहाँ पर
चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कोड लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड पे हम ब्राउज़र में इसको चेक कर सकते हैं। तो रियल टाइम में आपको ये रिफ्लेक्शन देगा, तो आपका काम जो है आसानी से यहाँ पर हो सकता है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तब, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जो है नॉर्मली भी जो है चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बार-बार पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। अगर लाइव सर्वर यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली जो है एक ही टाइम में हम दोनों काम कर सकते हैं। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये काम करता है। और तो कुछ नहीं है इसमें, एक्सटेंशन आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सिंटैक्स देख लेंगे, उसके बाद में जो है हम यहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।